हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 का भाग 3। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 3x - y = 3 फर्स्ट समीकरण है और यहाँ पे 9x - 3y = 9 यहाँ पे सेकेंड समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए दोनों समीकरण एक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा इसमें हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस ये हो जाएगा y, 9 ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 से ये 9 को काटेंगे, कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 3x - y = 3। अब देखिए यहाँ पे ये समीकरण एक और जो यहाँ से ये समीकरण निकल कर आ गया है 2, ये दोनों क्या है? दोनों सेम ही सेम है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं मेरे? यानी कि जो ये समीकरण है वही ये भी समीकरण है, यानी कि दोनों समीकरण एक है, तो इसको हम बोल सकते हैं अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग होता है, यहाँ पे अंक या मान जो अलग होता तो हम इसको x और y का मान निकाल पाते, अदरवाइज दोनों समीकरण एक ही है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम लिखेंगे अतः यह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, क्या होगा? अनेक हल होगा। समझ पा रहे हैं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 0.2x + 0.3y = 1.3। यहाँ पर सेकेंड समीकरण है 0.4x + 0.5y = 2.3। यहाँ पे सभी का सभी क्या है? दशमलव में है। तो सबसे पहले दशमलव को हटा देंगे तो आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आएगा। नहीं तो आप बिना दशमलव हटाए ही बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको गुणा भाग करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आइए सबसे पहले दशमलव को हटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x है यहाँ पे, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, दशमलव के लिए 1 और इसके आगे एक अंक है तो यहाँ पर 1 शून्य लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर देखिए आगे प्लस, यहाँ पे 3y है तो यहाँ पर भी हम इसके लिए क्या लिखेंगे? दशमलव के लिए एक अंक आगे है तो 1 शून्य डालेंगे बराबर। फिर यहाँ पर देखिए 1.3 है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? दशमलव के लिए 10, यहाँ से दशमलव हट जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब क्या करेंगे? इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। 10 से 10 कटेगा एक बार में, 1 में 2x से गुणा करेंगे, क्या होगा? 2x प्लस, फिर 10 से 10 में भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा, 1 में 3y से गुणा करेंगे, क्या होगा? 3y, इधर हो जाएगा 13/10। अब देखिए 10 से 10 क्या होगा? कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर है तो नीचे से नीचे क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2x + 3y = 13। ठीक है, अब इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अभी इसको हमने नहीं माना था, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। इसको भी सेम उसी तरह करेंगे जैसे कि हमने इसको किया। ठीक है, तो इसको भी हम करेंगे 4x / दशमलव के लिए 10 प्लस, फिर यहाँ पे 5y / 10 = 23/10 दशमलव के लिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 10 ही होगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 4x + 5y = 23/10। ठीक है, अब ये 10 से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 4x + 5y = 23। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ से हमारा डेसिमल यहाँ से हट गया, यानी कि दशमलव यहाँ से हट गया, तो अब इसको हम बहुत आसानी तरीका से बना सकते हैं। अब देखिए, अब समीकरण 1 से हम लेकर चलेंगे यहाँ पे, इसी को देखिए लिखेंगे 2x = 3, ये प्लस में इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 3y हो जाएगा। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, x बराबर, तो ये हो जाएगा 13 - 3y, इधर ये गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। तो ये हमारा निकल कर गया नया समीकरण 3। ठीक है, यानी कि समीकरण 3 किसके माध्यम से आया है? समीकरण 1 के माध्यम से आया है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे? अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखेंगे तो यहाँ से x या y का मान निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
2 में 3 का मान रखने पर। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर है 4x + 5y = 23। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेप और, x बराबर क्या है 13 - 3y/2, यानी कि x के जगह पे हम ये वाला मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 पहले से है और यहाँ पे कोष्ट में ये वाला मान रखेंगे 13 - 3y/2, ये हो गया। फिर इसके आगे क्या है प्लस 5y = 23। ठीक है। 2 से 4 को काट दीजिए, क्या हो जाएगा 2। अब देखिए हम इधर लेकर चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 13 - 3y, तो 2 में 13 से गुणा करेंगे तो ये होगा 26 माइनस, फिर 2 में 3y से गुणा करेंगे तो ये होगा 6y। ठीक है। प्लस 5y बराबर क्या है 23 है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी कि 6y में से 5y घटेगा तो माइनस का y होगा। फिर यहाँ पे 23 है और ये प्लस का 26 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 26, या माइनस y बराबर ये घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 होगा। ठीक है। तो ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो y बराबर निकल कर आ गया 3, यानी कि y की मान हमारा निकल कर आ गया। अब बात आता है x की मान निकालना। तो देखिए x का मान यहाँ से निकलेगा समीकरण 3 से, या समीकरण 1 से, या समीकरण 2 से। आप किसी के माध्यम से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे इजीली तरीका होता है समीकरण 3। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 3 से। ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है इधर देख लीजिए, इसको भी हम निकाल दे रहे हैं। समीकरण 3 यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है 13 - 3y/2, यही तो दिया है ना जी। x बराबर हो जाएगा 13 - 3 गुणे y का मान आया क्या है 3/2। ठीक है। x बराबर 13 - 3 में 3 से गुणा करेंगे 9/2, x बराबर 13 में से 9 माइनस करेंगे ये होगा 4/2। अब काट दीजिए तो x की वैल्यू निकल कर आ गया 2, यानी कि 2 दूनी का 4 होता है। यहाँ पर x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। बाय द वे नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।